हम लोग अब सब वेलकम करेंगे दिल्ली टीम का और उनका ध्यान प्रचार जो चल रहा है उसको हम देखेंगे। तो दिल्ली टीम को हम इनवाइट करते हैं। गली है दीवानों की दिल्ली 6 बस्ती है मस्तानों की दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6 Imagine l'écart d'un paysage qui te submerge. Pas à pas tu pénètres dans cette atmosphère. Tel cri de ciel qui t'aspire. Toi tu regardes ce qui t'inspire. All of my love c'est दिल्ली All of my love c'est दिल्ली 6 बस्ती है मस्तानों की दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6 Para casse के गले लगाता है धड़कन की धूम सुनाता है इसके बाएं तरफ भी दिल है इसके दाएं तरफ भी दिल है ये शहर नहीं महफिल है ये शहर नहीं महफिल है ये शहर नहीं महफिल सॉरी, क्या चश्मा? है अपनी आंखों का तारा भी यहाँ प्यार में बिल्कुल खोता है All of my love c'est दिल्ली All of my love c'est दिल्ली 6 बस्ती है मस्तानों की दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6 Imagine l'instant où tu crois celle que tu attends. Tu parcours ses ruelles et même tu humes ses idées. Elle dépasse toutes tes attentes, elle n'est même pas réelle. Rien ne te laisse de glace dans le palais au milieu des स्क्रीन पे दिल्ली पिरामिड जो भी है, दिल्ली से पिरामिड्स हम उनको देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम के बुढ़ेरा इलाके में स्थित है श्रीवर पिरामिड ध्यान केंद्र। रीटा गौड जी की देखरेख में बने इस पिरामिड का उद्घाटन 2019 में ब्रह्मर्षि पत्री जी ने किया था और उन्होंने ही इस केंद्र का नाम भी रखा था। पत्री जी के अनुसार इस केंद्र का उद्देश्य ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए लोगों को एक साथ लाना है। 40 बाई 40 के इस भव्य पिरामिड में एक साथ 100 लोग और इसके साथ बने लॉन में करीब 500 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण है यहाँ का बगीचा, जिसमें 500 से भी अधिक पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण में साधकों को प्रकृति की ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। श्रीवर पिरामिड का उन्होंने उद्घाटन किया था पत्री जी ने, तब से ही हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और पत्री जी से भी मिले हुए हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा फील होता है ध्यान करने से, काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी एनर्जी फील होती है। ध्यान करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले मेरा शरीर पूरा जो है पेन होता था, अब पेन पूरा रिलीफ हो गया, तो इससे ये फ़ायदा हुआ ध्यान करने से। श्रीवर पिरामिड में जब से मैं आ रही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत शांति मिलती है, बहुत रिलैक्स हो रहा है। यह ध्यान केंद्र इस पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक जागरूकता की एक नई दिशा में ले जा रहा है। पूर्णिमा और अमावस्या के अवसर पर यहाँ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि ध्यान का आयोजन होता है। इस दौरान अन्नदान की व्यवस्था भी रहती है। आप भी श्रीवर पिरामिड ध्यान केंद्र में आकर इस भव्य पिरामिड की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य ध्यान केंद्रों की जानकारी के लिए कृपया पीएमसी ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद शहर में है स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल। इस स्कूल की प्रिंसिपल कमलेश डागर जी ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मानसिक शांति और एकाग्रता के गुण भी सिखाने का संकल्प लिया है और इसी उद्देश्य से उन्होंने स्कूल में एक विशेष पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण कराया है। 7:45 पे डेली पिरामिड के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। पिरामिड हमारा कभी वैकेंट नहीं रहता। कई बच्चों का कहना है कि बड़ा एग्रेसिव दिमाग था, मन कंट्रोल हुआ है, राइटिंग्स बहुत बच्चों की सुधरी हैं, प्लस परसेंटेज में भी कई बच्चों के फर्क आया है। यहाँ के छात्र और शिक्षक नियमित रूप से इस पिरामिड में आकर ध्यान करते हैं।
शिक्षकों का कहना है कि पिरामिड में ध्यान करने से बच्चों की पढ़ाई के प्रति एकाग्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी बेहतर हो रही हैं। मेडिटेशन करने से हमारी क्लास के अंदर काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, बच्चे भी बेटर तरीके से लर्निंग कर पाते हैं। जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा है, जब से मेरे अंदर गुस्सा शांत हुआ है और मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ। पहले मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से मेडिटेशन करवाना स्टार्ट किया, जब से मेरा पढ़ाई में मन लग गया और मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। जब मैं मेडिटेशन को नहीं जानती थी तब मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी थी, पर जब मैं पिरामिड में रोज़ आके मेडिटेशन करने लगी हूँ तो मेरी एंजाइटी ख़त्म हो गई है। इस तरह स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल का यह दीप पिरामिड ध्यान केंद्र बच्चों और शिक्षकों दोनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। ऐसे ही अन्य ध्यान केंद्रों की जानकारी के लिए कृपया PMC ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली के नजफगढ़ में मसूदाबाद के रोशन गार्डन में बना है स्वतंत्र पिरामिड ध्यान केंद्र। इस केंद्र की स्थापना 2022 में स्वयं ब्रह्मर्षि पत्री जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि यह केंद्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड केंद्रों में से एक है। इस पिरामिड में लगभग 50 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड के बाहर एक खुला बगीचा है जिसमें 40 पौधे लगे हुए हैं। यहाँ ध्यान करने के लिए एक सुखद और सकारात्मक वातावरण है। हर पूर्णिमा पर यहाँ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक विशेष ध्यान सत्र आयोजित होता है। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, कुछ भी कल्पना करके रोती रहती थी। किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग होगी तो मेरे साथ हो जाएगा, फिर क्या होगा। कोई भी कुछ कहता था तो मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती थी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर भी लो रहता था। लेकिन जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, सबसे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट मुझे लगा कि मैं इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। ध्यान हमें एक तरीके का नज़रिया, मैं सबसे पहले कहूँगी, देता है हमें, और उसकी वजह से जो है हमारे ज़िंदगी के सारे ही डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा फोकस है स्टडीज़ में, और कोई भी व्यवहारिक ज़िंदगी के भी कुछ समझ है, उनमें जो है एक बदलाव मुझे लगता है ध्यान की वजह से आता है। मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नॉन वेज जो है छोड़ पाऊँगी, लेकिन आज मेरे अंदर इतनी अधिक सेंसिटिविटी है जानवरों को लेकर कि मेरा नॉन वेज बुरी तरह से छूट चुका है। तो हमारा बहुत झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था, जानते नहीं थे कुछ भी। फिर पैरामाउंट पर हम पैरामाउंट ध्यान के लिए आने लगे, हमारे घर में कुछ शांति हुई। फिर हमारा मन का तो डेली आने को, एक दिन भी घर नहीं रह सकते हम, लग जाती है चलो पैरामाउंट में चलेंगे ध्यान करने के लिए। तो जिससे आने लगे ना तो हमारे घर में झगड़ा होता है इतना, और घर भी बन गया, हमारा घर भी नहीं बना हुआ था पहले, और बच्चों में शांति है। अब कुछ बच्चों की शादी भी होने वाली है, घर में हमारे सुख शांति है। केंद्र बनने के बाद से लोगों ने शाकाहार अपनाया है। आसपास रहने वाले बच्चों को यहाँ आकर ध्यान करने से उनकी पढ़ाई में बहुत सहायता मिली है। इस पिरामिड केंद्र ने कॉलोनी के लोगों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा दी है, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत सकारात्मक हो गया है। यह केंद्र हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। शाम को 4 बजे से यहाँ सामूहिक ध्यान सत्र भी होता है। आप भी स्वतंत्र पिरामिड ध्यान केंद्र में आकर इस पिरामिड की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य ध्यान केंद्रों की जानकारी के लिए कृपया PMC ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। नमस्ते मास्टर्स, दिल्ली मास्टर्स, दिल्ली NCR मास्टर्स की ओर से आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्लीज सभी को पता है दिल्ली 4 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपने जो पिरामिड्स देखा है, हर एक कोने में, दिल्ली के हर एक कोने में पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड केंद्र ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। सो मैं बताऊं अपना सफदरजंग पिरामिड के लिए। सफदरजंग पिरामिड में सुबह शाम ध्यान होता है और यहाँ से भी पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका चलती है।
तो इसके लिए बहुत सारे मास्टर्स योगदान दे रहे हैं। हर एक पिरामिड के लिए इतने मास्टर सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। सो इतना कहते हुए जो दिल्ली आते हैं सभी मास्टर्स को आमंत्रण है हमारे पिरामिड्स में। जो आपका जहाँ पर नज़दीक है हमारे पिरामिड ध्यान केंद्र पर आकर ध्यान कीजिए। थैंक यू। अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ देवजानी मैडम को। हेलो मास्टर्स, मज़ा आ रहा है? दिल्ली, पत्री जी ने बोला था दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट फॉर नॉर्थ इंडिया। यहीं से शुरुआत होगा, हर जगह जगह पे ध्यान का प्रचार होगा। तो हम सब साथ मिलकर ये ध्यान प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर भी दिल्ली के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि आपने जैसे देखा कि दिल्ली में इतने सारे पिरामिड्स हैं। स्लाइड चलाएं। तो हमारा दिल्ली में इतने सारे पिरामिड्स हैं, आपने देखा दिल्ली पिरामिड्स। तो ये इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो दिल्ली में एक्चुअली हमारी पिरामिड्स के अलावा भी बहुत सारे होम सेंटर्स हैं, जिसको हम पिरामिड होम मेडिटेशन सेंटर बोलते हैं। जैसे कि हमारी रोहिणी में है, फरीदाबाद में है, द्वारका में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है। ऐसे हर जगह पे हमने पिरामिड्स, होम पिरामिड विवेक विहार में है, बहुत सारे जगह पे हमारी दिल्ली में। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो जगह जगह पे हमारी होम पिरामिड्स है। ये इसके थ्रू बहुत सारे ध्यान प्रचार प्रसार हो रहा है। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगी कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास पीएमसी हिंदी जो हमारी चैनल है, जो सैटेलाइट चैनल है, कि वो दिल्ली में है। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, जिसको हम मास्टर बनो बोलते हैं। आप सभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो मास्टर बनो प्रोग्राम देखकर इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो वैसे ही मास्टर बनो प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन यहाँ पे दिल्ली में है, एंड उनके साथ कांटेक्ट बना के हम उनकी एरिया में जाते हैं और उनसे कांटेक्ट करके ध्यान प्रचार का काम हम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 12 साल पहले जब हम लोग ध्यान में आए थे तो हम लोग लोगों के पास जाते थे ध्यान को सिखाने के लिए, लोगों को अप्रोच करते थे ध्यान सिखाने के लिए। लेकिन पीएमसी हिंदी आने के बाद क्या हो रहा है कि लोग अपनी तरफ से हमारे सेंटर्स जो है दिल्ली एनसीआर में, वो अपने आप आके कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है हमें अभी ध्यान प्रचार करने के लिए। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि जो ध्यान प्रचार की जो गति है बहुत तेजी से हमारी हो रही है। ये तो हो ही रहा है, तो साथ में हमारी बहुत सारे रैलीज भी हो रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स में, स्कूल्स में, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस हम जगह जगह पे जाके, नए एरिया में जाके हम लोग कर रहे हैं। और इसके थ्रू पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी रोहिणी टीम को, वो लोग आए और रोहिणी में कैसे ध्यान प्रचार हो रहा है वो बात करेंगे। नमस्कार मास्टर्स सब। हेलो ऋषिकेश, सब ऋषिकेश के लिए एक ताली बजाएंगे। सभी मास्टर्स को मेरा दिल से नमन। मैं रोहिणी सेंटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रोहिणी से हमारे बहुत सारे मास्टर्स हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। सब लोग यहाँ पर, हमारा जो ध्यान सेंटर है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक हमारा यहाँ पर ध्यान होता है रोहिणी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में। तो जो भी हमारे रोहिणी के आसपास के एरियाज़ में यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप प्लीज़ कांटेक्ट करके हमारे सेंटर तक पहुँचिए और ध्यान का लाभ उठाइए। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारा यहाँ पर शाकाहार रैली और यहाँ पर ध्यान प्रचार। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी नोएडा टीम को, वो भी आए और बात करें। नोएडा, आत्मवंदन सभी को। नोएडा टीम आप बात करो। आत्मवंदन सभी को। तो हम नोएडा से हैं और
हमारे यहाँ भी बहुत ध्यान प्रचार हो रहा है, सज्जन सांगत्य, शाकाहार रैली, सब कुछ हम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं और पिरामिड्स भी हैं। तो जो भी नोएडा और उसके आसपास के रीजन में रहते हैं वो सेक्टर 137 नोएडा में सुबह 9:30 से 10:30 रोज़ ध्यान मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, कृपया आप आ सकते हैं। और दूसरा केंद्रीय विहार ग्रेटर नोएडा में सुबह शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होता है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और तीसरा इंदू मैम के घर है ग्रीन ATS ग्रीन पैराडिसो में, फ्राइडे को शाम को आप वहाँ भी आ सकते हैं। उसके अलावा 2 पिरामिड सेंटर और हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में, एक अल्फ़ा 1 सेक्टर में और UPS IDC में, और ओमिक्रॉन 1 में भी है एक ध्यान प्रचार सेंटर, आप कृपया वहाँ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं अभी विवेक बिहार टीम को बोलूँगी, वो बात करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ईस्ट दिल्ली से बोल रही हूँ। वहाँ पर हमारा नाथ पिरामिड है। वहाँ पर मंडे टू सैटरडे ध्यान होता है 5:30 से 6:30 और स्वाध्याय भी होता है। और फुल मून मेडिटेशन पर 3 घंटे का ध्यान होता है। हमने वृद्धाश्रम में जाकर मेडिटेशन सिखाई है, स्कूलों में जाकर मेडिटेशन सिखाई है, पार्कों में जाते हैं और कोई भी इनवाइट करता है तो वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करवाते हैं। हमने शाकाहार रैली करी है 300 लोगों के साथ, जिसमें 200 स्कूल के बच्चे थे और 100 अन्य बच्चे लोग थे। तो इस तरीके से हम ध्यान, स्वाध्याय और शाकाहार तीनों का प्रचार कर रहे हैं। आप भी सब मिलकर हमारे साथ जुड़िए और ध्यान कीजिए, पत्री जी के मिशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अभी मैं द्वारका की बात करूंगी कि द्वारका में भी हम लोग बहुत सारे ध्यान प्रचार का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, PMC हिंदी के माध्यम से लोग हमारे पास आते हैं, उनके एरिया में जाके फिर वहाँ पे हमने ध्यान प्रचार करना शुरू कर दिया है। उसके माध्यम से 2 नए सेंटर हमारी होम सेंटर जो है वो आ चुके हैं। तो यही मिशन एंड विजन को लेकर हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर हम हर एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके काम करेंगे तो दिल्ली ध्यान प्रचार का जो काम है वो और तेज़ी से होगा। यही मिशन और विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी फरीदाबाद टीम को कि वो लोग भी बात। नमस्ते मास्टर्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के गाइडेंस में हमने विलेजेस में ध्यान प्रचार करना शुरू किया। एंड फरीदाबाद लोकेटेड ऐसा है कि इर्द गिर्द हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस हैं। तो पत्री जी ने गाइडेंस दिया कि एक विलेज 20 डेज़ करने के लिए। तो शुरुआत में आपने एक विलेज 20 डेज़ ध्यान प्रचार करना शुरू किया। ऐसा भैंसरावली, मंधावली, ऐसा कई सारे विलेजेस में हम गए। और ऐसा जाने के वजह से, प्रचार करने के वजह से हमारे मुलाकात केबल नेटवर्क से हुआ है, चांदनी केबल नेटवर्क। एंड उन्होंने हमारा वर्क देख के, PMC हिंदी के बारे में सुन के, तो बहुत वो कनेक्ट हुए। एंड उन्होंने फ्री में अपने PMC हिंदी को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। अब चांदनी नेटवर्क चलता है, PMC हिंदी चांदनी के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। एंड उसके बाद ऐसे ही ABC नेटवर्क पलवल से हुआ है शुरू। एंड उसके बाद ऐसा करते करते एक पिरामिड आया, दीप पिरामिड, जैसा आपने देखा है। उसके बाद हर्षवर्धन पिरामिड सेंटर आया है। तो हम कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी कर रहे हैं। तो हम आप सभी को इनवाइट करते हैं हमारे पिरामिड में और पिरामिड सेंटर में आके ध्यान करिए। और जो भी फरीदाबाद या इर्द गिर्द प्लेसेस से हैं, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ध्यान प्रचार में योगदान दीजिए। एंड हम स्वच्छ भारत मिशन पे भी काम कर रहे हैं। पॉन्ड्स के क्लीनलीनेस, बहुत पोल्यूटेड पॉन्ड्स हैं इर्द गिर्द, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉन्ड्स ऐसा है, उसमें एनिमल बहुत सारे क्रीचर्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके क्लीनलीनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और या थैंक यू सो मच। एंड प्लांटेशन भी हमने किया है इस बार, 100 प्लांट्स हमने प्लांटेशन किया है। तो थैंक यू। अभी मैं हमारा गुड़गांव टीम को दूंगी कि वो भी अपना बात करें।
मेरा नाम कृष्णा है। मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से हूँ और 2007 में हमने गुड़गांव आए थे और उस टाइम से हम पूरा दिल्ली में मेडिटेशन सेशंस वो सभी अरेंज करना, पत्री सर का बहुत सारी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है और स्पेसिफिकली गुड़गांव में हम बहुत सारी ध्यान प्रचार किया है और वहाँ पे हमारा एक पिरामिड भी है, श्रीवर पिरामिड। सो उस पिरामिड में रेगुलरली हम एवरी संडे वहाँ पे मेडिटेशन सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं और आप सभी लोग वहाँ पे ज़रूर आइएगा। वो पिरामिड में बहुत अच्छे से एनर्जीज आप सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सो आई पास ऑन टू अदर्स। थैंक यू। मैं अलेख्या से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बात करें क्योंकि अलेख्या बहुत सारे स्कूल्स, कॉर्पोरेट ये सब में जाके ध्यान प्रचार कर रही है, तो वो भी थोड़ा सा बताएगी। नमस्ते। Delhi is the headquarters for a lot of IT companies. जैसे हैदराबाद में, बेंगलोर में है, सो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिसेस, जैसे कृष्णा सर ने कहा, गुड़गांव में, नोएडा में, सारे जो कॉर्पोरेट ऑफिस, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उन सबका जड़ जो है, जो सोर्स है, वो दिल्ली में है। तो अभी रिसेंटली हमने एक प्रयास किया है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में हम टाई अप करके हम ध्यान प्रचार करें। धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल से करते करते उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में जो हेड्स हैं उनसे बात करके हम कार्यक्रम करें। तो जैसे बुद्धा सीओ का आपने कॉर्पोरेट देखा था कि वो कॉर्पोरेट्स में जाके ध्यान कराते हैं, तो बुद्धा सीओ ने ग्लोबल कांग्रेस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स दिल्ली में ही किया है। तो जो भी नेशनल लेवल कार्यक्रम है, जो भी जिससे हम पॉलिसी लेवल पे चेंज कर सकते हैं, तो वो हम दिल्ली में कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर एस रंजन सर एक्टिवली लाइजन करते हैं एम्स के हर एक डॉक्टर्स के साथ, ताकि एम्स के डॉक्टर्स के साथ हम जल्दी एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जहाँ पर डॉक्टर कम्युनिटी में ये बात पहुँच जाए कि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, दवाई धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते मेडिकेशन टू मेडिटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट इज़ द वे। तो अगर दिल्ली वासी जो यहाँ पर नहीं है और वहाँ पर है और आप कॉर्पोरेट्स में ध्यान सिखाना चाहते हैं, ऑफकोर्स पीएमसी हिंदी का मास्टर बनो ट्रेनिंग तो है ही, हम प्रेजेंटेशंस के साथ कैसे कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करके ध्यान सिखा सकते हैं, आप हम में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। एंड यस, मैं दिल्ली का टीम का बताना चाहूँगी। मैं दिल्ली से हूँ बट हूँ हैदराबाद की। ये जो भी लोग हैं आसपास, सब लोग अलग अलग शहर से हैं। दिल्ली का थोड़ा पार्ट यूपी से भी है, दिल्ली का थोड़ा पार्ट हरियाणा से भी है, दिल्ली का थोड़ा पार्ट राजस्थान से भी है। सभी का मिलन है दिल्ली। दिल्ली वासी लोग बड़े दिलदार होते हैं। तो हम सभी में अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि जो भी आप सीनियर मास्टर्स को जानते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं, वो सब दिल्ली में ही रहते हैं और आपको सभी स्टेज पे दिख रहे हैं। नलिनी मैम, स्नेह मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, बिमला मैम, कृष्णा सर, जस्सी मैडम, विभा गुप्ता मैम, कुलविंदर सर, जिन्होंने पूरा ऋषिकेश में आप कहाँ पे रह सकते हैं उसको संभालने का जिम्मा उठाया था। तो दिल्ली वाले बड़े दिलदार होते हैं। जो भी सीनियर मास्टर्स अगर आप मेजरली देखेंगे वो सब दिल्ली वासी ही हैं। तो अगर आप दिल्ली आए और पीएमसी हिंदी ऑफिस आए तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मास्टर मिल ही जाता है। एंड दिल्ली में जल्द ही हम कल ही परिणीता का से बात किया था, मैं ऑफकोर्स चाहूँगी कि वो भी अनाउंस करें कि हम एक मैराथन का सोच रहे हैं, जिससे हम शाकाहार का प्रचार करें। तो शाकाहार के बारे में, शाकाहार रैलीज के बारे में सुजाता मथिया मैम एंड टीम ने एक बहुत अद्भुत आंदोलन शुरू किया है। मैम दिल्ली की टीम ये तो मास्टर्स दिल्ली में बहुत सारी शाकाहार रैलीज निकली हैं। अभी करोल बाग में, मैं बताना चाहूँगी, करोल बाग में, रोनी में, लाजपत नगर में, एंड देन नजफगढ़ में, शादरा में, जहाँ मैम ने बताया, फरीदाबाद में, इतनी रैलीज निकल चुकी है।
और पत्री जी का सपना शाकाहार जगत का सपना, और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। शाकाहार जगत जीवन सुखमय बनाए, शाकाहार अपनाएं, जीवन सुखमय बनाए, और ये कारवां हम चलाते ही रहेंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखिए क्या होगा। यस दिल्ली टीम ग्रेट। अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारा यंगेस्ट मास्टर। थोड़ा मास्टर, एक मिनट। यंगेस्ट मास्टर बिमला अग्रवाल जी, 84 इयर्स की है मैडम। तन मन धन से ध्यान प्रचार करना, ध्यान के लिए जो जो चाहिए वो सब मैडम हमें प्रोवाइड करती है। शाकाहार रैली भी करती है, और आज इस महायोग ध्यान कुंभ अन्नदान के लिए उन्होंने 15 लाख डोनेशन दिया है। इस महान मास्टर्स को हम आज आप सबकी तरफ से सम्मान करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि कैसे वो ये सब कर पा रही है इस उम्र में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है, ये सब जो पत्री जी का सपना है, और पत्री जी ने मेरे को प्रेरणा दी कि मैडम जो भी कर रहे हो करते रहो, सफिशेंट है। तो आगे बढ़ने के लिए उनके ये शब्द मेरे लिए रामबाण हैं, और मेरे को नहीं मालूम किस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे को इतना पता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे को किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गॉड मेरे लिए, पत्री जी मेरे लिए मेरे सिर पे हाथ रखकर, और आज भी ध्यान में मेरे को यही बात याद में आई कि मेरे को आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और मैं जो भी कुछ है, आज भी अभी अभी मेरे को अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली के लोग जा रहे हैं, मतलब सुना, मैंने देखा, और मैं एकदम भागी। मैं बैठी थी 10 बजे से यहाँ बैठी थी, और मैं भागी एकदम कि भाई दिल्ली से मैं भी हूँ और मेरे को भी पहुँचना है, और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। एक बात मैं सभी से कहूँगी कि अगर प्रेरणा आपको मिलती है, 84 इयर्स की अगर बिमला अग्रवाल स्टेज पे आ सकती है, हरिद्वार ऋषिकेश महाकुंभ में आ सकती है, तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप सबको आना चाहिए और बड़ी खुशी के साथ आना चाहिए। एंजॉय करिए, एंजॉय। थैंक यू।